हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल फ्रॉम विद इन। इस बार बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। टेक्निकल इश्यूज़ के कारण कुछ दिनों तक ऑलमोस्ट एक महीने तक वीडियोस नहीं बन पाए थे। सो फाइनली हियर आई एम, द हिंदू एडिटोरियल, द इनविजिबल टैक्स। 16 जून का ये एडिटोरियल है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे भी, लेकिन उसके पहले उसका एक जिस्ट अगर 5 मिनट में ले लिया जाए तो दोस्तों आपको ये फील होगा कि बहुत सारे सेंटेंसेस के कुछ वोकेब्स ना भी पता हो कि इसका मीनिंग क्या है, तब भी वो सेंटेंस आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। 16 जून, द इनविजिबल टैक्स। इनविजिबल मतलब देखा नहीं जा सकता, मिस्टर इंडिया जैसा, ठीक है। इमरजेंट एक्शन का मतलब है इमरजेंसी एक्शन लेना पड़ेगा। किसके लिए? इन्फ्लेशन के लिए। दोस्तों इन्फ्लेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्राइसेस में बढ़ोतरी होना, लेकिन सामने जो बाइंग वैल्यू या परचेज की जो वैल्यू होती है मनी की, वो कम हो जाना, ठीक है। तो 100 रुपये की चीज़ 105 में खरीद पाओ तो 5% हुआ आपका इन्फ्लेशन। और ये होने का कारण एक और भी है कि इनकम लॉस हुआ है पेंडेमिक के कारण। कोविड-19 मेडिकल कॉस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। माना कि सेकेंड वेव तो देखो ये मैंने नीचे की ओर साइन किया, मतलब खत्म हो चुका है। रिबाउंड मतलब रिकवरी, जो इकोनॉमिक्स या अदर फैक्टर्स जो होते हैं उसमें जो हमें रिकवरी चाहिए वो, ठीक है, खास करके मॉनेटरी, उसी के साथ लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस भी है, ठीक है। और मई महीने के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है, ये सारी चीज़ों ने प्रॉब्लम को और ज़्यादा क्या कर दिया है? मडल्ड मतलब कंफ्यूज्ड कर दिया है, और ज़्यादा पेचीदा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, ठीक है। तो हिंदू एडिटोरियल के लंबे लंबे सेंटेंसेस है ना दोस्तों, उसी को मैं ना पोस्टमार्टम करके छोटे छोटे फिल्टर्स बना के आपको दे रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, एडिटोरियल आपके लिए चुटकियों का खेल हो सकता है, ठीक है। आगे प्राइजेस है वो देखो डबल बार बताया, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। अच्छा, और प्राइजेस कहाँ कहाँ बढ़ रही है? रिटेल प्राइजेस भी बढ़ रही है, होलसेल प्राइसेस भी बढ़ रही है। जब फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होके बाहर आती है, फैक्ट्री गेट पे जो उसकी प्राइस है उसमें बढ़ोतरी होना, दैट इज होलसेल प्राइस। और रिटेल प्राइस तो आप समझते हो, आप और मैं, हम जैसे कस्टमर्स जो खरीदते हैं वो, ठीक है। और उसके ही इन्फ्लेशन के फिगर्स देखे तो 6 महीने का हाई आया है 6%, 6.3%, और ये 25 सालों में सबसे हाईएस्ट आया है 13%, ठीक है। तो ये बहुत सारे नेगेटिव सरप्राइजेस है। ये आज की जो परिस्थिति है हमारे सामने कोविड-19 के रूप में, वो लेके आया है, ठीक है। तो ये था पहला पैराग्राफ का ऑलमोस्ट 70% हिस्सा। उसी के साथ आगे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने लिखा है रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो उसमें एक तो फूड में इन्फ्लेशन आया, फ्यूल और लाइट मतलब ईंधन, ठीक है। पेट्रोल में भी आया, डीजल में भी, उसको और बाइफरकेट किया। तो फूड की बात करें, खास करके पल्सिस मतलब सारे अनाज, दाल, एग्स एंड एडिबल ऑयल्स, ठीक है। तो 6 महीने का हाई उसने हासिल किया 5%, जबकि ये फूड का अगर इंडेक्स बोले इन्फ्लेशन का तो अप्रैल में सिर्फ 2% था। अच्छा, पेट्रोल और ये सब की बात करें तो 9 सालों का सबसे हाईएस्ट आया है 11.6%। ये परसेंटेज जितने ज़्यादा होंगे उतना पैसों की वैल्यू कम हो गई होगी, ठीक है। तो हर चीज़ और महंगी लगेगी। अच्छा, पेट्रोल में तो ड्यूटीज़ और टैक्सेस भी लगते हैं, ये कोई जीएसटी में तो आता नहीं है, ठीक है। उसी के साथ पेट्रोल की बात करें तो 100 से ऊपर का पारा जो उसका प्राइस का है वो चढ़ गया। खास करके कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना का मैंने टी लिखा है, शॉर्टकट नहीं पता यार, लद्दाख और महाराष्ट्र, ठीक है। डीजल की भी प्राइस जो है 100 से ऊपर पहुंच गई। कहाँ? राजस्थान के गंगानगर में। और साथ साथ में इसके साथ जुड़ता है फ्रेट कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट। उसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस भी जुड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों ने हर तरह का रिटेल जो इन्फ्लेशन है वो और बढ़ा दिया। अप्रैल के महीने में 4.5% के आजू बाजू का इन्फ्लेशन था, तो तब तो थोड़ा एल्बो रूम भी था। ये एल्बो रूम क्या है? मेरी एक्शन देखो ना, मैं इतना सिकुड़ के बैठा हूँ कि मेरा एल्बो भी यूं नहीं कर पा रहा हूँ। अरे तो कंफर्ट जोन नहीं है। लेकिन सरकार का कहना है कि अप्रैल में जब 4.5% के आजू बाजू इन्फ्लेशन आया था तो वी हैड सम एल्बो रूम, थोड़ा स्कोप था कि ग्रोथ पॉलिसी को लाए और लोगों को उसका फायदा दे। लेकिन मई का महीना जो है, मई का महीना जो है, देयर इज नो रूम
फॉर एल्बो, मतलब कोई ज्यादा ग्रोथ करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, फंस गए हैं। इवन एट डॉविश पॉलिसी नो रेट कट पॉसिबल, ठीक है, यहां मैं ऐड कर देता हूं पॉसिबल। भाई ये डॉविश पॉलिसी क्या समझ लेते हैं, जब इंटरेस्ट रेट कम रखा जाता है तो लोन लेने वालों की संख्या बढ़ जाती है, मार्केट में पैसा ज्यादा आने लग जाता है, तो इंटरेस्ट रेट को कम रखने की जो पॉलिसी है वो है डॉविश पॉलिसी। उसकी जगह इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के रखने की जो पॉलिसी है उसे कहते हैं हॉकिश पॉलिसी, ठीक है। तो डॉविश पॉलिसी है, सरकार का कहना है और इंटरेस्ट में कटौती अब हम नहीं कर सकते और सस्ता नहीं कर सकते। अच्छा, कोर इन्फ्लेशन क्या है मैंने बताने की जरूरत नहीं है, आंखें खोल के अच्छे से देखो। कोर इन्फ्लेशन के पीछे देखो, फूड का जो फैक्टर आएगा वो एलिमिनेट करेंगे, फ्यूल का फैक्टर एलिमिनेट करेंगे, तो बाकी सारी भी चीजें हैं उनका इन्फ्लेशन गिने तो 31 महीनों का सबसे हाई आया 6.5% के, एग्जैक्ट 6.6 अगर मैं बोलूं तो, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स आए और दिस ईयर ऐसा लग रहा है फोरकास्ट कि 5.5 नहीं 5.1% इन्फ्लेशन आएगा। अब जरूरी है, इट इज मस्ट टू कर्ब मतलब कंट्रोल में लाना, नियंत्रण में लाना, कट डाउन क्या प्राइस राइज, जो प्राइस हर जगह बढ़ चुकी है एक तो उसको नियंत्रण में लाना जरूरी है। दूसरा, फ्यूल के जो टैक्सेस है ना, पेट्रोल डीजल के, उसको भी कम करने की जरूरत है। यही तो कारण है कि 100 रुपए से भी ऊपर प्राइसेस जानी शुरू बहुत सारे जो हिस्से हैं देश के हमारे वहां होने लगा है ये, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, लास्ट पेज में मैं आ चुका हूं, आप चेक करिएगा, 5 मिनट के अप्रोक्सी होगा। सो फार अभी तक कहे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो ऑब्फ्यूस्केटेड हुई है, मतलब कंफ्यूज्ड हुई है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हुई है। एक तो ये कि स्टेट पहले टैक्सेस कट करे फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे कुछ करेंगे, ठीक है। पेट्रोल की जो प्रोडक्ट्स है ना सारी, वो जीएसटी में लेके आना चाहिए, ये भी एक आर्ग्यूमेंट हुई। अच्छा, इस आर्ग्यूमेंट में से कोई फाइनल आउटकम तो अभी तक आया नहीं, डिबेट पे डिबेट, तारीख पे तारीख चले जा रही है, मस्त, ठीक है। और आगे देखे अगर तो गवर्नमेंट कहती है कि हम सेव करेंगे, मतलब बचाएंगे मनी, क्यों, और उस कारण से भी हम टैक्स ले रहे हैं ताकि वेलफेयर स्कीम्स जो है ना उससे देश को फायदा पहुंचा पाए, और जो वैक्सीन खरीदनी है ना वो भी खरीद पाए, ठीक है। और ओवरऑल बॉटम लाइन ये आती है कि ये जो हाई इन्फ्लेशन है ना अभी वो अनटेनेबल है, अनजस्टिफाइड है, ये नहीं चलेगा, इसको कम करना पड़ेगा, ये फिजिबल नहीं है। और एक बात लिखी है कि ये जो वेलफेयर स्कीम्स है ना दे कांट ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब होता है सपोज आपका 50 रुपए का नुकसान हुआ, किसी और जगह से आपने 50 रुपया कमा लिया, तो आपने जो 50 रुपए का नुकसान था दोस्तों उसको ऑफसेट कर लिया, सेटल कर लिया, नलीफाई कर दिया। तो कहना है ये हिंदू एडिटोरियल का कि ये जो वेलफेयर स्कीम्स है ना वो भी ऑफसेट नहीं कर पाएगी जो एडवर्स इंपैक्ट पहुंचा है पूरे देश को उसको, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों मैंने जो भी कुछ मिनटों में आपसे बातचीत की, ये पूरा आर्टिकल, चलिए अब हम यहाँ सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ते हैं, बट आई एम श्योर क्योंकि मैंने माइंड मैप आपके सामने डिस्कस करके रख दिया है, इसलिए जो सेंटेंस मैं पढ़ूंगा वो मेरे समझाने से भी पहले आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं। द इनविजिबल टैक्स, ठीक है, ऑन होप्स ऑफ, एक आशाएं है ना कि स्मूथ रिबाउंड मतलब रिकवरी हो किसकी, इकोनॉमी की, ठीक है। तो रिबाउंड मतलब एक तरह का रिकवरी, ठीक है। इमरजेंट मतलब तो मैंने आपको बता दिया है, इमरजेंसी एक्शन इज नीडेड, एकदम जल्दी करके आपको एकदम एक्शन लेना पड़ेगा। टू रेन इन मतलब टू कंट्रोल, घोड़े को लगाम लगाई जाती है ना वैसी लगाम लगानी होगी इन्फ्लेशन को। एज पीपल फेस, क्या इनकम का भी लॉस हो रहा है, मेडिकल कॉस्ट भी हो रहा है, ठीक है। द पेंडेमिक, जो हमारी महामारी आई वैश्विक, उसका जो सेकेंड वेव आया मार्च अप्रैल के महीना, और मे हैव सबसाइडेड मतलब शांत हो गया हो। सेकेंड वेव भी आज आपने देखा, हम सबको पता है कि सेकेंड वेव अभी एकदम ऑलमोस्ट नील जैसा हो चुका है, हमें याद भी नहीं आता कि कोविड-19 है, सब मजे ले रहे हैं आराम से जिंदगी का, ठीक है। हाँ, इनकम लॉसेस है, मेडिकल कॉस्ट है, लेकिन जिनको ये दोनों फैक्टर नहीं लागू होते मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। चलिए आगे, बट होप्स ऑफ स्मूथ रिबाउंड इन इकोनॉमी, लेकिन इकोनॉमी की जो हालत है वो वापिस रिबाउंड हो, रिकवर हो, इन टेंडम विथ मतलब इन कनेक्शन विथ, किसके साथ जुड़ के, तो वो है ईजिंग रेस्ट्रिक्शंस। अभी धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस भी हटाए जा रहे हैं ना, अभी 9 बजे तक का कर्फ्यू है, 12 बजे तक आप ऑनलाइन डिलीवरी अगर फूड की है तो वो फिर भी हो सकती है, ये सारी बातें हो रही है। रिमेन मडल्ड,
ये एक जो आशा है ना हमारी, वो फिर भी कंफ्यूज्ड स्टेट में है। विद द इन्फ्लेशन नंबर्स फॉर मे, कंपाउंड करना मतलब और बिगाड़ देना और वर्स करा देना, ठीक है, तो मैं कहता हूं वर्सन कर देना, ठीक है, द प्रॉब्लम को और खराब कर दिया। द सोरिंग मतलब ऊपर 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 बढ़ती हुई पेस मतलब गति ऑफ राइजिंग प्राइसेस, एक तो बढ़ती हुई प्राइस है, उसकी गति वापस सोरिंग है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, बोथ रिटेल में भी और होलसेल में भी। इन द मंथ दैट सॉ वाइड स्प्रेड लॉकडाउन लाइक रिस्ट्रिक्शंस, जिस दौरान बहुत सारे लॉकडाउन जैसे रिस्ट्रिक्शंस भी हमें दिखे थे, हैज कम एज अ नेगेटिव सरप्राइज, ये एक सरप्राइज के तौर पे हम सबके जीवन में आया, लेकिन नेगेटिव सरप्राइज बन के आया। नेगेटिव रिपोर्ट आए तो फिर भी अच्छा लगे। आगे देखते हैं। इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है इज रेकन्ड मतलब कैलकुलेट किया जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है टू हैव हिट, कि वो कहां तक हिट मतलब कहां तक बढ़ गया, 25 साल का रिकॉर्ड नियरली 13% तक पहुंच गया होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो बाय डिफॉल्ट रिटेल वाला पीछे थोड़ी रहेगा। देखो, व्हाइल रिटेल इन्फ्लेशन टच्ड अ 6 मंथ हाई ऑफ 6.3%, वो भी इस हद तक बढ़ गया। वाइल रन अवे, भाई रन अवे का मतलब होता है जो आपके हाथ में नहीं आता, आउट ऑफ कंट्रोल। फ्यूल प्राइसेस है कैसी है, हाथ में कहाँ आती है, बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है, ठीक है। किसी बाप ने कहा मेरी बेटी, उसका नाम पूजा है, उसकी हाइट ही नहीं बढ़ रही है, तो किसी ने सलाह दी क्या, आपकी बेटी का नाम पेट्रोल रख दो, फिर देखो कैसे बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं। दैट इंक्लूड हाई एक्साइज ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जिसमें बहुत सारे टैक्सेस और ड्यूटीज भी आती है, वर अ की फैक्टर इन ड्राइविंग अप। ड्राइविंग अप मतलब बढ़ा के ऊपर ले जाना बोथ इन्फ्लेशन इंडाइसिस। इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडाइसिस। दोस्तों यहाँ पे दो इंडाइसिस हमने डिस्कस किए, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक रिटेल प्राइस इंडेक्स। तो उनका कहना है कि यहाँ फ्यूल प्राइसेस जो बढ़ी है ना, इसने इन दोनों इंडाइसिस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। दे वर नॉट द ओनली वंस एट द वर्क, मतलब एट वर्क का मतलब होता है कोई काम में लगे हुए रहना। तो ये इंडेक्सिस या इंडाइसिस जो है उसको बढ़ाने में सिर्फ ये लोग नहीं थे, और भी कुछ इन्वॉल्वमेंट वाले फैक्टर्स थे, ठीक है, कुछ सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं थे। जैसे कि रिटेल इन्फ्लेशन इन फूड, अगर फूड की बात करें तो 6 मंथ हाई 5% तक पहुंचा, जबकि अप्रैल में कितना था, बैरली मतलब हार्डली, मुश्किल से 2% था। विथ पल्सिस मतलब सारे दाल आ गई, ठीक है, एग्स एज वेल एज एडिबल ऑयल्स लीडिंग द सर्ज। सर्ज मतलब जो एक बढ़ोतरी आई है ना, उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है किसका रहा, पल्सिस का रहा, एग्स का रहा, एडिबल ऑयल्स का रहा, ठीक है। आगे देखते हैं। और आगे अगर बात करें तो फ्यूल एंड लाइट ईंधन, इन्फ्लेशन हिट 11.6%, द हाईएस्ट इन ओवर 9 ईयर्स। पिछले 9 सालों में जो फ्यूल्स है, लाइट है, पेट्रोल, डीजल, ये सब का कॉमन मिला ले अगर सब कुछ, तो 11.6% हाईएस्ट पिछले 9 साल में इन्फ्लेशन हुआ। एंड नो रिस्पाइट मतलब उसमें कोई शांति, उसमें कोई विराम, इज इन साइट, दिख नहीं रहा है। ऑन दिस फ्रंट, ये पहलू को ध्यान में रखते हुए, एज क्योंकि पंप प्राइसेस जो है मतलब पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस फॉर पेट्रोल रेस्ट मतलब बढ़ के, एक्सेलरेट होके, पास्ट मतलब उससे भी आगे, किससे आगे, 100 से भी आगे 1 लीटर का पहुंच गया। इन इवन मोर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे कि मैंने आपको वहां जब माइंड मैप्स बताया तब 6 अलग अलग प्लेसेस या राज्यों का नाम लिया था, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, लद्दाख, तेलंगाना, और छठा एक मैं भूल गया, वहां देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। डीजल हैज ऑल्सो क्रॉस्ड द सेंचुरी मार्क मतलब 100 का आंकड़ा पार कर लिया है राजस्थान के श्री गंगानगर में। वेर फ्रेट कॉस्ट मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो एड अप ऑन द टॉप ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस है ऑन द टॉप ऑफ दैट, मतलब उसके भी एडिशन में और है फ्रेट का खर्चा, ठीक है। इवन इफ वन वर टू डिस्काउंट फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, मतलब आप इन्फ्लेशन में फूड को छोड़ दो, फ्यूल को छोड़ दो, तो उसे कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो ये जो कोर इन्फ्लेशन है ना, उसने भी क्रॉस किया है 6% का मार्क, और कितना हो गया, 6.6% हो गया। पिछले 31 महीने का ये हाईएस्ट हो गया, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ऐसा ही है, बोल क्या सकते हैं, ऐसा ही है। आगे बढ़ते। रिएक्टिंग टू
द अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन कितना था? 4% आफ्टर एवरेजिंग अ स्टीप, स्टीप का मतलब होता है एक्सेसिव, हद से ज्यादा 6% 2020 और 21 के साल में था, और अप्रैल में अभी 4.5% के आजू बाजू आया। आरबीआई के गवर्नर ने रिमार्क किया था, मतलब नोटिस किया था, हाईलाइट किया था अर्लियर दिस मंथ, इसी महीने में, दैट इट ब्रॉट सम रिलीफ, कि थोड़ी शांति लगी कि अप्रैल में 4.5% ही आया, एंड एल्बो रूम फॉर स्टिकिंग विथ ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी। स्टिकिंग विथ मतलब चिपकना, मतलब उस पॉलिसी को फॉलो करते रहना। कौन सी? ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी। उसके लिए थोड़ा सा एल्बो रूम मिलेगा, मतलब थोड़ा सा स्कोप मिलेगा, है ना। आगे देखते, इफ एनीथिंग, इसके अलावा अगर और कुछ भी कहना है तो वो नेगेटिव आएगा, अब ऑपोजिट हो गया। मे मंथ्स इन्फ्लेशन प्रिंट्स लीव नो सच रूम फॉर मैन्यूवर्स। मैन्यूवर्स का मतलब होता है एफर्ट्स, तो ऐसे एफर्ट्स जो एल्बो रूम आप अप्रैल को देख के कर पाओगे, वो मई के महीने को देख के नहीं कर पाओगे। दो हालांकि द बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो होती है मे नॉट स्विच अवे फ्रॉम इट्स डॉविश पॉलिसी। डॉविश पॉलिसी का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, लो इंटरेस्ट रेट पे चलने वाली पॉलिसी। ये पॉलिसी से स्विच नहीं भी करे, मतलब इंटरेस्ट रेट को अब थोड़ा बढ़ाना शुरू भी कर दे, ऐसा बोले अगर, तो वो बात तो है ही है, लेकिन नो फर्दर ईजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स कैन बी एक्सपेक्टेड। और ज्यादा इंटरेस्ट रेट कट तो नहीं हो सकता एट दीज प्राइस लेवल्स। ठीक है, स्विच करना मतलब आप एक जगह पे जॉब कर रहे हो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, और बहुत सारे फैक्टर से आप दुखी हो, तो आप जॉब को क्या कर लेते हो? स्विच कर लेते हो, कहीं और चले जाते हो, शिफ्ट करते हो। ठीक है, आगे। मोस्ट इकोनॉमिस्ट्स एक्सपेक्ट, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का ये एक्सपेक्ट करना है, फोरकास्टिंग कह सकते हैं, इन्फ्लेशन टू रिमेन हायर देन द एवरेज 5.1% एस्टिमेटेड बाय द सेंट्रल बैंक फॉर दिस ईयर। ठीक है, तो जो मैंने आपको यहाँ नोट में बताया था उसमें थोड़ा सा करेक्शन ये है कि दिस ईयर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये 5.1% से भी थोड़ा ऊपर रहेगा। सरकार ने बोला है 5.1%, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि 5.1% से भी थोड़ा ज्यादा जाएगा। ठीक है, इफ द गवर्नमेंट वांट्स आरबीआई टू परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू करना उस चीज को जो आप करते आ रहे हो। ठीक है, परसिस्ट बने रहना विथ इट्स अकोमोडेटिव अप्रोच। अकोमोडेटिव का मतलब मैं लिख सकता हूं सपोर्टिव अप्रोच, जेनरस अप्रोच, उदार अप्रोच। ठीक है, कि भाई ग्रोथ के लिए सुविधा देते रहो, टू फैसिलिटेट ग्रोथ। अगर सरकार ऐसा चाहती है कि आरबीआई ऐसा करती रहे, तो फिर इट मस्ट टेक सम एक्शंस। ठीक है, कुछ ऐसे एक्शंस को लेना पड़ेगा ऑफ इट्स ओन टू कर्ब प्राइस राइज, जो बढ़ती हुई प्राइस है उसको कंट्रोल करना होगा, इंक्लूडिंग मीनिंगफुल कट्स, मतलब रिडक्शन करना होगा किस में? फ्यूल के जो टैक्सेस है, जो आरबीआई गवर्नर हैज बीन एडवोकेटिंग, जो आरबीआई गवर्नर है वो फरवरी के महीने से इस बात को एडवोकेट करे जा रहे हैं। दोस्तों आप चेक करिए, अगर आपके माइंड मैप्स को आपने अच्छे से समझ लिया है तो हर सेंटेंस पढ़ते समय वो माइंड मैप आपके माइंड में आएगा आएगा और आएगा ही। चलिए लास्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। सो फार अब तक की अगर बात करें तो इट हैज ओनली, मतलब सरकार की बात करें, उसने क्या किया है? ऑब्फ्यूस्केट किया है, मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं, कॉम्प्लिकेट किया है और ज्यादा पेचीदा बनाया है द इश्यू विथ आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट करे जाते हैं। क्या? कि द स्टेट्स शुड कट टैक्सेस फर्स्ट, कि पहले राज्य सरकार ने टैक्सेस को थोड़ा कम करना चाहिए, फिर हम करेंगे, ये पहले आर्ग्यूमेंट। दूसरा, लेट्स ब्रिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर जीएसटी, कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसको भी जीएसटी में ले आते हैं, ये दूसरी आर्ग्यूमेंट। एंड द लेटेस्ट क्लेम बाय द पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने क्या दावा किया? हु एडमिटेड, जिन्होंने स्वीकारा, क्या स्वीकारा? दैट द प्राइसेस आर प्रॉब्लमेटिक, कि जो भी पेट्रोल की अभी प्राइसेस रखी गई है वो बड़ी ही प्रॉब्लमजनक है, प्रॉब्लम वाली है, ऐसा उनका कहना था। बट द गवर्नमेंट इज सेविंग मनी टू स्पेंड ऑन वेलफेयर स्कीम्स, लेकिन सरकार पैसा बचा रही है, टैक्सेस के माध्यम से जो आ रहा है उसको भी ज्यादा कर रही है, बढ़ा रही है। क्यों? वेलफेयर स्कीम के लिए एंड बाइंग वैक्सीन के लिए, ऐसा उनका कहना था। फॉर अ पॉपुलेशन ऑलरेडी रीलिंग, रीलिंग मतलब लड़खड़ाती हुई, मुसीबत का सामना करती हुई, किसके कारण? फ्रॉम जॉब एंड इनकम लॉसेस, ये तो हो ही रहा है, एंड हायर मेडिकल कॉस्ट भी हो रही है सिंस द पैंडेमिक्स ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब है अराइवल, वो कब आया? फरवरी 2020 के आजू बाजू आया, वैसे तो दिसंबर 2019। ठीक है, तब से लेकर ये हालत है। द परसिस्टेंटली, लगातार
हाई इन्फ्लेशन जो है वो अब जस्टिफाइबल नहीं है, सहन करने लायक नहीं है ना, रीजनेबल नहीं है, अनटेनेबल है। नो वेलफेयर स्कीम, कैसी भी वेलफेयर स्कीम आप ले आओ, कैन ऑफसेट इट्स डिस्प्रपोर्शनेटली, एकदम असंगत रूप से जो एडवर्स मतलब बड़ी ही पेचीदा कर दे ऐसी इम्पैक्ट है, बहुत ही खराब हालत है ऑन द पुअर, वो नुकसान को आपकी वेलफेयर स्कीम, आप कितने भी करोड़ों का पैकेज दे दो लेकिन वो भी उसको ज़ीरो नहीं कर सकता उस नुकसान को, ये अल्टीमेटली एडिटोरियल कह रहा है। दोस्तों आइए वॉकेब्स की ओर बढ़ते हैं। रिबाउंड, रिबाउंड का तो मतलब ही है रिकवरी। अब आप चेक करो, बहुत बार हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन करते समय हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, पर वॉकेब पहले डिस्कस करे जाते हैं। अब मैंने उल्टा किया, मैंने पहले पैराग्राफ का जो सेंस था ना वो आपको पहले बता दिया, फिर पैराग्राफ डिस्कस किया। बहुत सारे वॉकेब्स जो आपको नहीं पता थे ना, वो आपके माइंड ने उसके ऊपर सोचना शुरू भी कर दिया, और अल्टीमेटली वो वॉकेब के मीनिंग मैं बताऊं उसके पहले आपको उसका आइडिया है। तो अब जब मैं वॉकेब बताऊंगा ना और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो आप जब आपकी खुद की पढ़ाई करें तब भी ये अप्रोच रखिए, डायरेक्टली वीडियोस देखें इससे अच्छा पहले खुद पढ़ ले। खैर मेरे वीडियोस में ये फायदा है कि आप डायरेक्टली मेरे वीडियोस में भी आ सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं भी डायरेक्टली पैराग्राफ का जो जिस्ट है, हिंदू एडिटोरियल का जो जिस्ट है, पहले आपको वो दूंगा, फिर एक एक लाइन पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेशन के साथ डिस्कस करूंगा और फिर वॉकेब पे उभर आऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। रिबाउंड मतलब रिकवरी। तो ये कैसा होना चाहिए पता है? मैं जब डिस्कस करूं ना वॉकेब, तो रिबाउंड बोलूं तो मीनिंग आपके माइंड में आ जाना चाहिए। फिर यहां देखो, एक तरह का ये एग्जाम है दोस्तों। आगे, इमरजेंट का मतलब अर्जेंट, प्रॉम्प्ट, इमरजेंसी जैसा। रेन इन मतलब घोड़े को लगाम देना, पढ़ लो, कंट्रोल करना, रिस्ट्रेन करना, रेस्ट्रिक्ट करना, लिमिट समवन समथिंग। सबसाइड होना मतलब तो सेकेंड वेव सबसाइड हुआ, डिमिनिश हुआ, डिक्लाइन हुआ, अबेट हुआ, गेट लोअर। ठीक है। इन टेंडम मतलब रिस्ट्रिक्शंस जो लॉकडाउन के हैं वो, और इकोनॉमिक, और साथ से सेकेंड वेव, ये दोनों का कनेक्शन। तो एक तरह से अलोंग साइड ईच अदर, साथ साथ, मडल्ड। ओहो हो, ये सारे प्रॉब्लम्स एक साथ बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट का क्रिएशन कर रहे हैं। इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, बेवेल्डर्ड, ठीक है, परप्लेक्स्ड और डिसओरिएंटेड। कंपाउंड करना मतलब और ज्यादा वर्सन करना, मैंने लिखा था मेक वर्स। एग्रेवेट करना, इंटेंसिफाई करना। सोरिंग मतलब तो राइजिंग, इंक्रीजिंग, क्विकली क्विकली क्विकली। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या मैं समझा चुका हूं, आप इसको पढ़ लेंगे। रेकन मतलब तो कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना, फिगर या वर्कआउट करना, अंदाजा लगा देना। आगे बढ़ते हैं। हेडलाइन मतलब रिटेल इन्फ्लेशन। दोस्तों इसके दो नाम है, एक है रिटेल इन्फ्लेशन और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये दोनों का कंसेप्ट मैं समझा चुका हूं, ये पढ़ते रहना खुद। आगे, कोर इन्फ्लेशन मतलब मैंने दो चीजों को निकाला था, फूड को और हाँ जी फ्यूल को, तो हो गया कोर इन्फ्लेशन। रन अवे मतलब भागा जा रहा है, हाथ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड। पल्सिस मतलब सारी लेंटिल्स, चिकपीस, ठीक है, एडिबल ड्राई पीस, बीन्स सारे आ गए। रेस्पाइट मतलब तो ब्रेक, रेस्ट, इंटरवल, इंटरमिशन, हॉल्ट। ऑन टॉप ऑफ मतलब इसके अलावा, ऑन एडिशन मतलब सॉरी इन एडिशन टू, बिसाइड्स। स्टीप मतलब तो अनरीजनेबल, एक्सेसिव, एब्रप्ट या सडन। एल्बो रूम, ठीक है, एल्बो रूम मतलब तो स्कोप, रूम टू मैन्यूवर, लीवे या मार्जिन, जो थोड़ा सा स्कोप मिल जाए कुछ करने का, वो रूम फॉर मैन्यूवर। ये भाई इसी का भाई है ना, तो चेक करो ना। अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर प्लान्स एंड टू डू समथिंग डिफरेंटली इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट यू वांट। तो क्या हो गया, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये कंसेप्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने यहाँ रखा हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब सरकार हर साल फिनेंशियल अरेंजमेंट्स, पूरे देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जो जो चेंजेस करके नया नया डॉक्यूमेंट लेके आती है, उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और ये बनाने वाली जो पूरी पैनल होती है 6 लोगों की, उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। आइए डोविश, देखो ना यहाँ डायरेक्टली लो इंटरेस्ट रेट। अब पढ़ो, रिलेटिंग टू एन अकोमोडेटिंग पॉलिसी मतलब थोड़ी सी सपोर्टिव पॉलिसी जो सपोर्ट करती है लो इंटरेस्ट रेट को। तो हॉकिश पॉलिसी का मतलब होता है वन जो एडवोकेट करती है हायर इंटरेस्ट रेट्स को। आगे देखते हैं, अकोमोडेटिव मतलब अब तो आपको वैसे ही समझ में आ गया क्या, कोऑपरेटिव, सपोर्टिव, अग्रीएबल, जेनरस, गुड नेचर्ड, ओहो, हेल्पफुल, अकोमोडेटिंग। ऑब्फ्यूस्केट
मतलब कंफ्यूज करना, कॉम्प्लिकेट करना, मेक अनक्लियर करना। तो एक तरह से आपको याद है ना, यहीं से रिलेटेड एक वर्ड आया था मडल्ड, तो वो एडजेक्टिव था और ये वर्ब है। रील फ्रॉम मतलब टू बी इन अ कंफ्यूज्ड कंडीशन, टू फील अपसेट, टू बी शॉक्ड, लड़खड़ा जाना। ऑन सेट मतलब किसी चीज का आना, अराइवल, बिगिनिंग, स्टार्ट। और अनटेनेबल मतलब अनजस्टिफाइड, अनएक्सेप्टेबल, फॉल्टी, फ्लॉड, इलॉजिकल, अब ये चलेगा नहीं, फिजिबल नहीं है, वैसा वाला। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपके लिए ये एडिटोरियल का डिस्कशन बहुत ही हेल्दी रहा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद एंड बाय बाय।